अब मैंने क्या करना है, इसको रिप्लेस ही करना है ना बेसिकली, इस तस्वीर को जगह पर इस तस्वीर को लगा देना मैंने। मैं स्लाइडर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये चले हम उसका डिज़ाइन वैसा रख लेते हैं, तो ये हो गया सिंपल, एक स्लाइडर चेंज हो गया ना। मैंने फाइल का नाम चेंज किया ना, मैंने जाकर कोडिंग में कुछ किया है ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना मैं। और इस फाइल का क्या नाम है, देखिए ऊपर आ रहा है स्लाइडर मेन bg001.jpg। मैं नाम को छेड़ नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सब कुछ वही रहने दे रहा हूँ। और साथ फिर मैं इधर आऊँगा फाइल, और फाइल में आने के बाद क्या कर दूंगा, अब उसने मुझे पूछा कि भाई इसे मैं कहाँ पे सेव करूँ, पूछ रहा है ना उससे। और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, PSD, यानी ये कौन सी फाइल बनाने जा रहा है, फोटोशॉप। हमें फोटोशॉप फाइल नहीं बनानी, हमें कौन सी फाइल बनानी है, जेपीजी। ओके, मैं क्या करूंगा, ये जहां लिखा है फॉर्मेट, यहां पे आऊंगा और यहां से आके इसको पीएनजी भी नहीं करना आप, इसलिए कि ये पहले क्योंकि जेपीजी बनी हुई है। अगर मैं पीएनजी बनूंगा फिर करूंगा, फिर मुझे कोडिंग में जाना पड़ेगा, तो वहां पर तो जेपीजी लिखा हुआ है, मुझे वहां जाकर पीएनजी भी करना पड़ेगा। सो मैं फिलहाल बिगनर लेवल में मैं कहता हूँ ये नहीं करता, बल्कि यहीं से मैं कर देता हूँ जेपीजी से। और आगे क्या लिखा हुआ आ गया, कॉपी। देखिए नाम में कॉपी लिखा हुआ आ रहा है ना, कॉपी तो नहीं करनी ना हमने, इसकी कॉपी नहीं करनी है आपने, इसका एग्जैक्ट वही नाम रखना है, ठीक है ना। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई उस नाम के साथ कुछ मसला बन रहा है, आपको अभी भी कंफ्यूज है, इधर आए, इधर से इमेजेस में आए, इमेजेस में स्लाइडर में जाओ, ये पहला स्लाइडर है ना, इस स्लाइडर पे आए। अब देखना मैंने क्या करना है, मैंने इस नाम को कॉपी करना है ताकि बिल्कुल ही 100% कोई गलती होने का चांस खत्म हो जाए, ठीक है ना। मतलब मैं वैसे देख के भी लिख सकता हूँ, देख के लिखने से गलती फिर भी हो सकती है, नाम मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम करता हूँ, देखिए वो सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करता हूँ बस, और फिर वापस फोटोशॉप में आ जाता हूँ और इस हिस्से पर आकर क्या कर देता हूँ, मसले का हल निकल आया, सेम वही फाइल बन गई जो उधर पड़ी हुई है। अब मैं इसको सेव करूंगा, नीचे से मैंने जेपीजी भी कर दिया हुआ है, सेव करता हूँ, वो कहता है भाई ये तो पहले भी मेरे पास मौजूद है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इसे ओवरराइट कर दो। अब आपने देखना है, अब जब मैं फाइल चलाऊंगा तो उसका एक स्लाइडर चेंज होना चाहिए, दो तस्वीर है ना उसमें, एक स्लाइडर चेंज हो जाएगा उसका, देखिए जरा। अब इसको रिफ्रेश करो, ये मैं ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, लोकल कर रहा हूँ सारा, हाँ यानी चेंजेस कर रहा हूँ मैं वेबसाइट में। हो गया चेंज, सिंपल, मुश्किल तो नहीं है, आसान हो गया ना। दूसरा इमेज भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, चलो यूँ करते हैं, आप लोगों से करवा देते हैं दूसरा इमेज चेंज। क्या करूँ मैं जी, इधर आया, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म मेरे लिए, है ना। पुरानी फाइल को क्लोज कर लेना, इसका नाम भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, अपनी आसानी के लिए मैं सब कुछ चेंज कर रहा हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट करूंगा, क्या करूंगा आप लोग बताएं। ओपन में जाता हूँ जी, क्या कौन सी फाइल खोलूँ अब मैं, इमेज 2 रेड कलर वाली जो है ये, इसको खोल लो, इसको चेंज करना है ना हमने बेसिकली। हाँ मेरा कोई भी नहीं कनेक्ट इस पर, नेट ही नहीं चलता। अगर आपको नेट चाहिए तो नीचे से कहेंगे सर नेट मांग रहे हैं, ठीक है, डिवाइस ले आए चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन करा रहा हूँ तो मैंने इसलिए नेट ही नहीं लिया जी। अब इसके ऊपर एक तस्वीर और लगाई है हम लोगों ने, कहीं से भी मैं कोई आपको समझाने के लिए, आप लोगों ने तो अपने अपने प्रोजेक्ट के वाली तस्वीर लगानी है कि जो 2 स्लाइडर्स आपने बनाए होंगे अपने लिए, वो 2 स्लाइडर्स लगाने हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए कोई सी भी तस्वीर इस पर लगा रहा हूँ। मैं दोबारा से क्या करूँ, कंट्रोल लो करूँ फिर से। अब देखिए मैं फोटोशॉप में जरूर आया हूँ, लेकिन फोटोशॉप में कोई बहुत हैवी ड्यूटी काम नहीं कर रहा मैं, है ना, ओपन से ही कर रहा हूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मैंने मूव टूल को यूज़ किया था इस्तेमाल लेफ्ट एंड राइट ट्रैक करने के लिए, और कुछ नहीं किया। अच्छा मैं यहाँ आता हूँ दोबारा और यहाँ से कोई और तस्वीर ले, कोई भी और तस्वीर ले लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, ये ले लेते हैं, सिर्फ हम समझने की बात कर रहे हैं। ओके अब आगे क्या करूँ, तो वो शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको घर बैठ के इजी होकर काम करें। मैंने कोड नहीं खोला, आप देख रहे हैं मैंने इंडेक्स की फाइल खोली ही नहीं है, मैं सारा
जी क्या करूं आगे? शाबाश। नो, ये दूसरी फाइल है, असल फाइल तो पीछे चली गई है, जिसके ऊपर काम करना है वो तो दूसरी फाइल है। ये वो तस्वीर है जो मैं उसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। देखो ना इस फाइल का नाम क्या है? TTM पेज टाइटल। हमारे स्लाइडर का नाम क्या है? स्लाइडर मेन PG, यही है ना? वो फाइल तो कहीं और है। क्या करना था? सेकंड वाले बटन को क्लिक करके इसे छोटा कर देते हैं। गुड, दो हो गई फाइलें। एक वो असल वाली फाइल है जो पुरानी फाइल है मेरी, जिसको मैं तब्दील करना चाहता हूँ। एक वो इमेज है जो मैं अभी लेकर आया हूँ। जैसे आप घर में जाएंगे तो आपका जो इमेज होगा वो ये वाला होगा, जो पुराना होगा वो ये वाला होगा। पुराने को तब्दील करना है हमने कोई काम HTML में नहीं कर रहा हूँ मैं अभी तक मैं कोई काम HTML में नहीं कर रहा। जो काम HTML में करना होगा जरूरी वो उधर जाऊंगा मैं लेकर आपको, ठीक है? अभी मैंने क्या करना है, अब इसको उठाना है, ये पहले वाले टूल को यूज करना है जिसमें लिखा हुआ मूव टूल, और इसको पकड़ के यहाँ ले आना, बस सिंपल। फिर इसे फुल करना है। इस तस्वीर को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये जैसी भी एडजस्टमेंट हो रही है जी, फिलहाल मैं इसको लगा दिया। फाइल का नाम क्या है जी? यही है, यही रखना है हम लोगों ने। फाइल सेव एज, नीचे से क्या करूंगा? JPG। और एक और बात याद रखिए, ये लोकेशन बड़ी अहम है। ये लोकेशन ये ना किसी और जगह पर सेव कर दें। सेव कहाँ पे करना है इसको? स्लाइड्स में जाके करना है। लोकेशन चेंज करेंगे तो आएगी नहीं वो जी। किसको रिप्लेस करना है? आगे सेलेक्ट कर दिया मैंने इसको, दूसरी वाली को चूज भी कर दिया। फिर वही अगर तो नाम ठीक है तो फाइन, कॉपी लिखा हुआ होगा तो उसे मिटा देना। अगर बहुत ही ज़्यादा लकीर का फकीरों के काम करने तो उधर से जाकर कॉपी करके लाएंगे, यहाँ लाकर पेस्ट कर दें। 100% गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है? फिलहाल यह तरीका है कि ठीक है इसने कॉपी नहीं लिखा मुझे, तो मैंने सेव किया और नो के यस। यस क्यों? कि भाई पुराने वाली को खत्म कर दो, इसको ले आओ। चलो, इसका अब क्या हो जाना चाहिए? दोनों स्लाइडर चेंज होने चाहिए सूली तौर पर। पहला स्लाइडर चेंज हो गए, इतना काम हो गया हमारा। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई ये जो टाइटल बार में जो हमारा टाइटल आ रहा है इसको चेंज करना है हम लोगों ने पहले। अब हम आ जाते हैं वापस इसी साइड पर, इस साइड पे आई हूँ मैं, और यहाँ से मैं HTML में जाता हूँ। अब मैंने पीछे आ जाना है वापस मेन पर। अब मैं थोड़ा सा काम करने जा रहा हूँ किसमें? इंडेक्स की फाइल में, ठीक है जी। इसे खोल लेते हैं, चल गई है। तो मैं यहाँ चलाता हूँ ना, फिर मुझे याद आ जाएगा। पीक मेरे अलावा किसी को पता है इसका पासवर्ड कि नहीं पता? peak@123 है ना? ये करके देखो, peak@123, पीक कैपिटल कर देना ना, पीक को। आ जाए वापस। मैंने क्या कहा कि अब इस फाइल को हम एडिट करने लगे, इसको इंडेक्स की फाइल को एडिट करना है हम लोगों ने। और एडिट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, और मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। Notepad++, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, देखिएगा डाउनलोड Notepad++, इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लो जी, इसको मैं खोलता हूँ। अभी मैं सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूँ, इसलिए हम उसी की बात करते हैं। जी ये देखें, नजर आ गया टाइटल लिखा हुआ आपको? ये टाइटल है ना जो उधर नजर आ रहा है ऊपर टाइटल बार में, ये आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल करते रहना है, ठीक है? वही जो मैंने आपको टाइटल बनाने का सारा तरीका सिखाया, ये सब ने सीखा हुआ है। टू द
वेब में जाकर ये भी बताया था कि इसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, सब कुछ बताया ना। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, मैं फिलहाल इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा और मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ माई वेबसाइट टाइटल। चलो बात खत्म, सेव। इस पर राइट क्लिक करें, रीलोड करें, जी देखते हैं टाइटल चेंज हो गया, टाइटल भी चेंज हो गया मेरी वेबसाइट का। यदि आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल कर लेना ना। इसी तरह अब मैं जब इसमें आऊँगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ डिस्क्रिप्शन लिखना। देखें ज़रा डिस्क्रिप्शन किस जगह पर है जी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है हाँ, तो मैं लिखूंगा कंट्रोल F, यहाँ पे कहाँ आ गए, फाइंड में आ गए, और यहाँ आकर मैं टाइप कर देता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, उसने कहा मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसे ही है ना, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। अब वो कुछ ढूंढने के मोड में गया हुआ है ना, देखते हैं। अभी भी से नहीं मिला, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। ले वो सिलेक्ट हुआ था ना, उतना ही आर्टिकल लिखा हुआ सिलेक्ट था। फिर दोबारा आ जाए और मेटा डिस्क्रिप्शन को फाइंड करें। कुछ नहीं मिला उसको, चले देख लेते हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस फाइल में अपनी में मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप ही ना किया हो। हाँ देखें किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मुझे लग रहा है कि नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन मेटा लिखा ही नहीं अभी तक, डिस्क्रिप्शन दी नहीं है, नहीं सॉरी ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये नजर आया आपको, लेकिन इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। ये भी मैंने आपको बताया था ना कि मेटा नेम, ये जो कुछ अभी दो चीजें आप पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेज की बॉडी में नजर आया आपको, है ना। अभी टाइटल लगाया तो कहाँ नजर आया, यूआरएल वाली जगह पे नजर आ गया ऊपर, और मेटा जो है वो भी आपको पेज की बॉडी में नजर नहीं आना, ये भी हम क्राउलर के लिए दे रहे हैं उसको। और ये आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने लेक्चर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन वाला ऑन साइट एसईओ के अंदर, और टाइटल वाला। तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने भी ये डिस्क्रिप्शन उसको बता देना, उसको जरा मैं एक बार डिसेबल करूँ। चल गया आपका नेट स्टूडेंट, चल गया। और मैं आपको एक वेबसाइट बताई थी क्यू का वेब, उधर जाकर अपना टाइटल बनाओ, वो आपको खुद बता देगा कि भाई आपका टाइटल बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हमको उसकी पिक्सल भी देखते हैं और हम उसकी कैरेक्टर लेंथ भी देखते हैं, ठीक है। और ये मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है कैरेक्टर लेंथ वाला, ये इस पर पढ़ा भी होगा मेरे यूट्यूब के ऊपर, ये आपने वहाँ से देख लेना है, ताकि हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या आ गया जी, ये लोगो मेरा, मुझे लोगो चेंज करने हैं अपना। अब देखिएगा मैं क्या करूँ, ये लोगो पड़ा हुआ मैं नजर आ रहा है फैशन। एक तरीका तो ये है कि मैं एक काम और करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, यहाँ से मैं पब्लिक HTML से इमेजेस में जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई यहाँ पे ये लोगो नजर आ रहा है, ये यही फाइल है ना लोगो वाली C4। ओके, जरा इसको यहाँ से भी कंफर्म करते हैं। इधर आए, इस पे राइट क्लिक करना है और आपने लोगो के ऊपर, अब हमने क्या किया, लोगो के ऊपर राइट क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं कहता हूँ इंस्पेक्ट। नाम नजर आ रहा है आपको, ये लाइन है जिसके अंदर चेंज हुआ होगा वो सारा। बाकी ये एक लाइन आपको नजर आ रही है, इमेज आईडी इक्वल्स टू दिस 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 दिस, और SRC इक्वल्स टू इमेजेस डैश लोगो डैश IMG, यानी ये कौन सी फाइल है, लोगो डैश IMG वाली फाइल है। ओके, आ जाए इधर वापस, इसको बंद कर दे, छोटा करें इसको जरा, नजर आ रही है ना ये वाली फाइल। इसको अब मैंने चेंज करना है, यहाँ आकर फोल्डर में आए, नजर आ गई कौन सी है, ये यही फाइल है ना,
ओके, क्या करता हूँ मैं, इसको भी इन्हें बंद कर दूं। फाइल ढूंढ ली ना हम लोगों ने, ये थी ना, आगे क्या करें, अपना लोगो लाइन इसके ऊपर रखें, फाइल को सेव करें, बात करें। लो जी, मैं इधर से चेंज करने लगा लोगो, यहाँ वाला लगा देता हूँ दोबारा। क्या करूँ अब आगे, अब क्या करूँ, दोबारा से डबल विंडो कर लूँ इसकी, मैं क्या दोबारा से डबल विंडो कर लूँ ना विंडो इसकी, और ये नीचे वाले से कर सकते हैं हम। हाँ जी, सिलेक्ट, एक मिनट है, बेसिकली ये छोटा है ना, नहीं सिलेक्ट तो है, सही तरीके से पिक नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अब बेसिकली उसी साइज का करना है ना मुझको, एक काम कर लेते हैं, ये देखिएगा जरा इधर आकर, नीचे क्या लिखा है, बैकग्राउंड, और उसके पीछे आंख बनी हुई है, क्या हो गई, चलो जी, मैं कहता हूँ इतना ही है, बाकी पेज भी मुझे मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ लोगो मेरा इतना ही है। अब मैं उसके साइजेस को नहीं चेंज कर रहा, देखिए मैं पेज के साइज को भी वही रखता हूँ ताकि उधर के साइज भी खराब ना हो। फाइल सेव एज, ये भी जेपीजी है, यही पड़ी हुई थी ना इमेजेस के अंदर ही। चलो अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे, ये जहां लिखा है ना कॉपी, इसको मैं खत्म कर रहा हूं बस। चलो बस इमेज डॉट जेपीजी और सेव का बटन दबा देता हूं। ओके, पेज में आकर देखें जब, ये भी चेंज होना चाहिए, चेंज हो गया, लोगो भी बदल गया, ये भी चेंज हो गया। इस तस्वीर की बात करते हैं, मेरा ख्याल है अब ये तो आप कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यही तस्वीरों की तो समझ आ गई ना। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को मैंने चेंज करना है, आप लोग मुझे बताएं क्या करें, कैसे फाइंड करें और कैसे चेंज करें, सिर्फ तरीका है, ताकि अभी मैं इमेजेस से अगले टॉपिक पर आता हूँ। क्या करें, मैंने इस तस्वीर को फिलहाल चेंज करना है, क्या करना चाहिए हमें, मैं इस तस्वीर को चेंज करना है, ये जो नजर आ रही है, पहले तो हमें इसका नाम पता लग जाएगा एक, ठीक है ना। अच्छा, इंस्पेक्ट करके भी पता लगेगा, और एक तरीका और भी है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज एज, इस पर क्लिक करें, सेव नहीं करना मैंने, क्या बताया उसने, सिंगल इमेज 1 और जेपीजी है, यानी कि नाम यहां से भी पता लग सकता है, हो सकता है सारों का नाम पता लगे, तो उनके बाकियों के लिए आप इंस्पेक्ट में जा सकते हैं, इंस्पेक्ट पे जाए बगैर भी आप इमेजेस के फोल्डर में जाकर तस्वीरों की शक्ल देख लें, वहां से भी पता लग जाएगा ना आपको। चलो अभी हमें इसका नाम पता लगा जी, सिंगल इमेज 1 है ये। इसके बाद हमने क्या करना है, बस गए हम, वो रिकॉर्डिंग वाला बटन है हमारा, हाँ इधर आ जाए, सिंगल इमेज 1, वैसे तो मैं शक्ल ही पहचान लूंगा उसकी, नाम भी यही है इसका, बस इस फाइल को खोल लें। अब बजाय इसके कि मैं इसको कोई ना खोलूं और अपनी ही फाइल बना लूं, तो साइज में फर्क आ जाएगा, मैं इसको इसलिए खोलता हूं कि साइज के हिसाब से ये इमेज बने हुए हैं कि कौन कौन से ने कितनी जगह लेनी है, ठीक है, तो मैं उन्हीं साइजेस के इमेजेस को खोल के रिप्लेस करता जा रहा हूँ, इतना सा काम करना है आपने। अब ये तो कर ले गया था, सारे इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट से ना एक मिस्टेक हो रही थी, वो क्या हो रही थी कि एक इमेज चेंज नहीं था हो रहा, ऐसे ही है, आपके सारे हो गए थे एक इमेज, उस एक इमेज का हल भी देख लेंगे, ठीक है। आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया,
अब एक का तो मैंने चेंज कर दिया था, ठीक कर दिया था। इनका देखें ज़रा, इनके साथ भी वही इशू है बोला कि इनका भी एक इमेज चेंज नहीं होता। ये है, इसको अगर हम छोटा करें तो यही रहता है कि चेंज हो जाती है नीचे तस्वीर। इनका मसला हल हो गया होगा। किसी और प्रोजेक्ट को देखते हैं जिसमें ये मसला हल ना हो। वो एक अरसलान का मसला था, वो तो मैंने हल कर दिया था। वेबसाइट पे तो हल नहीं हुआ होगा, लोकल हल कर दिया होगा, ठीक है, अपने लैपटॉप में हल कर दिया था उसका मसला। अपलोड करेगा तो उधर भी चेंज नज़र आएगी उसकी। तो हम किसी और का प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें वो इशू हो, ताकि मैं आपको उस इशू की हल बताऊँ कि उस इशू का हल क्या है। फजल, अरसलान, अदीपा, और कौन है? बस। अब इनका देखते हैं कि इनके साथ भी कोई इशू है ये वाला। इनके साथ ये इशू है ना, ये इशू इनके प्रोजेक्ट में ये इशू है। चले इनके प्रोजेक्ट का ये इशू रिजॉल्व करते हैं। क्या हुआ? अब चेंज हो गया, सही हो गया ना ये इशू का। इसका हल निकालते हैं। फुल स्क्रीन में ही आ रहा है। इनके प्रोजेक्ट को खोल देते हैं। इन्हीं को खोला हुआ है मैंने, है ना। इनके इमेजेस में जाएं। सबसे पहले देखें इमेज आ कौन से वाला आ रहा है। सिंपल सी बात ये है, ये वाला आ रहा है। इस इमेज को पकड़ लेते हैं। देखिए जरा, यहां से ढूंढें। किसी को समझ आ रहा है कौन सा इधर से? तो दोबारा तस्वीर देख लें। ये रैक्स वगैरह इसमें बने हैं, किचन बना है। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा है इधर से? कि कोई भी नहीं है इनमें से? इनमें से कोई नहीं, कोई बात नहीं। बीजी इमेजेस में आ जाओ। इनमें है ये वाला ना, ठीक है। बेसिकली इन्होंने करना क्या था, असल में इस इमेज को चेंज करना था। मैं क्या, इनको इस इमेज को चेंज करना था सिर्फ। अब एडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्हें इशू आया ना, वो ये इशू आया। देखें यहाँ पर सेव इमेज एज भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये किसी और तरीके से इमेज बना हुआ है। ये डायरेक्ट इमेज नहीं बना हुआ, बल्कि ये कोडिंग के थ्रू इमेज यहाँ पर आया हुआ है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि मैं सिंपली एक काम करता हूँ, फोटोशॉप में जाकर ना इनका ये वाला इमेज खोल लेता हूँ। इसे बंद करें, कंट्रोल ओ। ये किस में पड़ा हुआ था? बीजी इमेजेस में। अभी किसका बीजी इमेजेस है? ये उनका आ रहा है मेरा ख्याल है ना, जिसमें हम पहले काम कर रहे थे। फजल में चले जाते हैं, इनका हम खोलते हैं, इनके इमेजेस में जाते हैं और इन्हीं के बीजी इमेजेस में जाते हैं। और किसको खोलूं मैं? इस फाइल को। हमें काम करते हैं, उन्हीं की तस्वीर लाते हैं जो छोटी वाली थी, ठीक है, और वो देखते हैं वो कहाँ पड़ी हुई है। इधर आओ जरा। वो आती किस सूरत में है? मोबाइल व्यू में आती है। मैं मोबाइल व्यू में गया हूँ और असल में कौन सी तस्वीर है इनकी? मेरा ख्याल है ये वाली है। चेक कीजिएगा जरा, वही वाली है ना। वो उस पर व्यू मोर का बटन भी आ रहा है, उसका भी हल निकालते हैं। वो भी उसके ऊपर चिपका हुआ है ना, उसको भी अलग करते हैं। ये पिक है, पेट्स कॉर्नर। अब यहां देखते हैं कि ये पिक किधर पड़ी है। यहां तो नहीं है, बाहर होगी इसका मतलब है। किसी को नजर आ रही है? ये है मेरा ख्याल है। चलो एक काम करें, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखते हैं। नहीं, ये नहीं थी। इसी पिक ने काम खराब किया। ये पिक पता नहीं उन्होंने किस जगह से जाकर ऐड किया था। आइए नजर। कौन सी?
ये वाली कह रहे हो? अच्छा, खोल कर देख ले इसको जरा एक दफा, यहाँ देख लेते हैं ना पहले फोटो व्यू में कैसी नजर आ रही है ये। यानी हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम ही नहीं करना है। आपको मैंने क्या बताया कि आपने सिर्फ फोल्डर में से जाकर इमेजेस को ढूंढ के रिप्लेस कर देना बस। ना नाम तब्दील करने की जरूरत, ना कोडिंग में कुछ चेंज करने की जरूरत, और ये काम होगा भी जल्दी, क्विकली हो जाएगा ना। सिर्फ वीडियो पिक एडिट कर रहे हो ना सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। यही थी बाकी नहीं। उस पर कुछ लिखा भी हुआ था, वो कहाँ है इसका लिखा हुआ? अच्छा, उसके ऊपर टाइपिंग हुई थी। ओके ओके, चलो जी देखते हैं जरा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही पिक लग रही है। नहीं ये नहीं है, ये तो नहीं है, ये नहीं है। चलिए अब हमें पता लग जाएगा कौन सी है। अब आप लोगों को पता लग जाएगा। ये नहीं, ये भी नहीं है। बाहर से डोर उसका नजर आ रहा था, है ना? दोबारा देखें कौन सी है। ब्लू वाली है। ब्लू सी एक कैबिनेट नजर आ रही है उसमें। यहाँ पे भी कोई नहीं है। चले अब हम इसको इस सोल्यूशन कर लेते हैं, खुद से सपोज करके कुछ कर लेते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं जनाब इस जगह पर हमने जो तस्वीर लगानी थी ना, वो कोई और ले लेता हूँ मैं सर समझाने के लिए आपको। फोटोशॉप में आ जाए दोबारा, इसके ऊपर लगानी थी ना, ये आ रही है ना उनके उधर। एक और दफा और कंट्रोल हो करो, और जिस तस्वीर को उसको रिप्लेस करवाना है ना आपने, वो यहाँ से ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मुझे ये तो नहीं दिखाई, चलिए जोन सी भी है ये रिप्लेस करा देते हैं। अगर जोन सी भी है ये रिप्लेस करा देते हैं। ये उनका ओरिजिनल प्रोजेक्ट तो लाइव हुआ है ना, ठीक है, इसमें उनको फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इस पर क्लिक करते हैं जी, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये वाइट कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं ना। और अगर आपको ये निशान नजर ना आए तो आपने एकदम ऊपर आना, ये जहाँ मैंने ये माउस रखा हुआ, इस पर क्या लिखा हुआ है? शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये अब नहीं आ रहे नजर, ये नजर ना आए तो इसको क्लिक कर दें तो नजर आना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर लो। ये ले, हो गई। फिलहाल मैंने इस तरह कर दिया इसको, और क्या करना है अब इसको? फाइनली कुछ नहीं करना मैंने, स्वाय सेव करने के। और क्योंकि उसका फॉर्मेट जेपीजी है, यहां पर आप देखिए कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा, आपने नहीं कॉपी करना। सेव कर दूं, लोकेशन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब होगा मैंने लोकेशन गलत चूज की। देख लेते हैं, चेंज हो गई। ठीक है, समझ आ गया। छोटा करके देखें, इधर इन्होंने कहीं चेंज की हुई है तस्वीर, अंदर इन्होंने ना अंदर वाली जगह से भी तस्वीर को एडिट किया हुआ है। लेकिन आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसके अंदर आप सिर्फ मेन पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, लाजमी बात है जब कोई खुद से एडिट करके चीजें चेंज कर देगा। आपको मैंने क्या कहा था कि आपको दो व्यूज में तस्वीर चेंज करनी नहीं है, आपको एक ही व्यू में चेंज करनी है, दोनों व्यूज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो जी ये हमने कर दी। इसका भी हल निकाल लेते हैं। किसका? ये जो व्यू मोर का बटन इसके ऊपर क्या हुआ है, तस्वीर को नीचे करना है ना हमने, तो ये लिखा क्या होगा? व्यू मोर। ओके, यहां से आए इस पे वापस, ये फाइल चेंज हो गई है मेरा ख्याल है, प्रोजेक्ट चेंज हो गया ना ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि उन्हीं को खोलते हैं, या इनके प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर उनके प्रोजेक्ट में भी ऐसे आ रहा है तो फिर उसी में कर देते हैं। नहीं, उनके प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं आ रहा, उनका व्यू मोर ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ किस प्रोजेक्ट में आ रहा है, तो इसी प्रोजेक्ट को अब हम इंडेक्स फाइल खोलेंगे। अब क्या करें, हम यहाँ पर आ जाएं। अब हम फजल के प्रोजेक्ट में हैं इस वक्त। ठीक है, और यहाँ से हम इंडेक्स की फाइल को ओपन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ था बटन पे? व्यू मोर। ढूंढना मुश्किल है, कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं जी व्यू मोर। आ गया बटन, क्लोज। ये वाला बटन है ना, और इसके नीचे तस्वीर कहाँ आ रही है?
ये यहाँ से तस्वीर आनी शुरू हो गई है, आई थिंक सो। तो हम एक काम करते हैं कि जहाँ पर ये व्यू मोड लगाया हुआ है हम लोगों ने, लिखा है ना ये व्यू मोड, वो कहाँ गया, ये ये यहाँ पर एंकर खत्म हो रहा है स्लैश ए का। एंकर खत्म होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बी आर लगा दिया, एक लग गया। एक देखते हैं एक से काम होता है कि दो से। बी आर क्या करता है, लाइन ब्रेक, जैसे वर्ड में लिख के एंटर करते हो ना, एक बी आर का मतलब होता है एक एंटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये फजल का प्रोजेक्ट था, इसलिए हमें फाइल भी दूसरी खोलनी है। यही वाला है ना, इसे खोलो। ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ, हल्का सा ऊपर हुआ है, दो दफा और कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। आई होप अब तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली है ना, कर सकते हैं ना आप लोग खुद से काम। आ जाइए वापस जी। व्हाट्सएप वालों ने बंद किया हो? मेरा कल फोन स्लैश हो गया आज। नहीं, वो तो स्क्रीनशॉट लेके करेंगे ना, स्कैन करके करते हो। मैंने अभी स्कैन किया, गया सर ओपन किया व्हाट्सएप ओपन हो गया। चलो बस ठीक है, फिर और क्या चाहिए आपको? फोन तो गया। आप फोन का मसला फोन वाली कंपनी से हल करो ना, व्हाट्सएप। नहीं इसकी ठीक है, वो आपने ब्लॉक करवाई है सिम अपनी? सिम ब्लॉक बोला था, ये वाली करना तो नहीं कि जैसे ये बड़ी मिसयूज होती है आजकल, ध्यान रखना। लाइव रखी होगी ना तो मिसयूज हो सकती है, आजकल तो हालात बहुत खराब है। ये देखें, ये लगा हो गया बटन, सब कुछ ठीक हो गया। चलो अब हमने आगे क्या करना है, अब आप थोड़ी सी एडिटिंग और देखते हैं। ये मैंने चेंज करनी है जी हेडिंग, लव एंड केयर पेट शॉप। हाँ, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जितना मैंने आपको बता दिया ना, इससे आप पूरी वेबसाइट एडिट कर सकते हो, क्योंकि बाकी टेक्स्ट रह गया ना। अभी हमने टेक्स्ट का ब्रेक भी किया ना चेंज, लेकिन फिर भी एक दफ़ा और एक चीज़ देख लेते हैं, जो मैं वहाँ से टेक्स्ट लेके आया हूँ। नहीं लाया, लाएंगे वहाँ से टेक्स्ट, इसे चेंज करना है ना हमें। बोला अब ये तो बहुत आसान है ना, जो चेंज करना होगा उसको हाईलाइट करके वहाँ जाके फाइंड कर लो, वो पूरा ब्लॉक मिल जाएगा आपको वहाँ पे। मिल गया, सारा ब्लॉक आ गया ना हमारे पास। बस कोई कुछ कोड को एडिट नहीं करना, कोई आप लोगों ने जो टैग लगा हुआ है, ठीक है ना, उसको अभी फिलहाल नहीं छेड़ना। आपने करना क्या बेसिकली, आपने अपनी हेडिंग को चेंज करना है यहाँ से बस। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग खत्म हो रही है, नीचे ये है ना हेडिंग, ये टाइटल दिया हुआ है हम लोगों ने, और ये हेडिंग देखो, ये हेडिंग है। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा आ रहा है हमारे पास, इसको भी चेंज करना है आप लोगों ने। जगह मैं इसमें से कुछ भी हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इधर आया। बस ये याद रखिएगा, इस तरह हाईलाइट नहीं होना चाहिए जब आप फाइंड कर रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि आप इसी के अंदर से फाइंड कर रहे हैं। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, एंटर। नहीं मिला उसको जी, दोबारा करें। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, दोबारा से फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं दोबारा से। जैसे ये लाइन है ना, ये हम किसी गलत वाले में तो नहीं आए हुए, किसमें से फाइंड कर रहे हैं वाला? पेट वाले में से कह रहे हैं ना, ठीक है। और ये पेट वाली फाइल है, हाँ पेट वाली ही फाइल है, ठीक है। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी,
फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल इन डॉक्यूमेंट। मेरा ख्याल है कि उसको यहाँ से हमने लिखना शुरू किया है। इस तरह ना भी मिले तो यहाँ से देखिएगा, मैं दूसरे तरीके से, यहाँ तो मिल गया वैसे, लेकिन यहाँ से हम देख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करो, फिर इंस्पेक्ट कर लें। जी आ रहा है ना? फॉलोइंग सम ऑफ द फूड ब्रांड्स, ये नीचे नजर आया आपको, लिखा हुआ नजर? अब वहां जाकर देखें जरा। एक काम करते हैं, इनको जरा बंद कर देते हैं, बहुत सारी खुली हुई है फाइल, ठीक है, और नए सिरे से इसको ओपन करते हैं। ये आखिरी चीज देखते हैं तो वेबसाइट आपकी टोटल कंट्रोल में है। समय सही फाइंड नहीं हो, शायद यहाँ से ले लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, मिल गया सारा पैराग्राफ, मिल गया ना? पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है ना हमने, बस आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और चेंज करना है। इस तरीके से आपने ढूंढना है। अभी मैंने क्या किया था, कैसे ढूंढा था इसको, देखा था आपने? मैंने ये किया था कि कर्सर यहाँ लाया था और बिल्कुल स्टार्ट पे लाया था कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढो। फिर मैं कंट्रोल एफ किया था, फिर मैंने कंट्रोल वी किया था, और फिर मैंने फाइंड कर दिया, तो उसने ढूंढ दिया। इसी तरह फिर मैं आगे चेंजेस करता जा रहा हूँ और मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे आ गया हूँ, और यहाँ आकर मैंने ये वाला टेक्स्ट भी चेंज करना है। तो मैंने इसको चूज किया, कंट्रोल सी, और इसकी लोकेशन देखनी है कि ये कहाँ पर है। फिर मैं एक काम करता हूँ कि स्टार्ट पर ही आ जाता हूँ। फाइंड ऑल इन डॉक्यूमेंट, उसको फिर नहीं मिला, कोई बात नहीं है। फिर इधर आ जाए जरा नीचे वापस, ये वाला हिस्सा है, इतने हिस्से को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट। इसके अलावा मैंने एक दो एक्सटेंशंस और भी इंस्टॉल की हुई हैं, देखें आगे आप इधर दिखा रहे हैं हमें कहाँ ये लिखा हुआ। ये आप देखते हैं मैंने इस पे एक दो एक्सटेंशंस और की हुई, ये भी आप भी ये कर लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, विजुअल इंस्पेक्टर, ठीक है। एक तो बाई डिफॉल्ट होता है ना इंस्पेक्टर जो है, तो ये विजुअल इंस्पेक्टर है, इस पर क्लिक करो जरा। चला ही नहीं है वो, दोबारा देखें। शायद इस एक्सटेंशन में कुछ मसला हुआ है मेरे लैपटॉप पे, या नेट भी नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा भाई, अच्छा नेट दोबारा चला लेते हैं। मैंने नेट ऑन नहीं था किया, अच्छा
चल गया। आई थिंक अब विजुअल इंस्पेक्टर भी चलेगा। ये जो निशान नजर आ रहा है आपको, ये भी इमेजेस में पड़ा होगा, ठीक है ना। ये सिंबल जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली एनिमेटेड नहीं है, ये स्टिल है और इसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू घुमाया हुआ है। तो आपने स्टिल इमेज लगाना है कोई, और एनिमेटेड वैसे भी नहीं लगाना बोलते, उसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो लोड ज़्यादा लेगी, टाइम ज़्यादा लेगी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ जी, अबाउट लव, इसको लेते हैं हम, ये भी ज़रा फाइंड कर ले ताकि आपका पूरे का पूरा मसला हल हो जाए। ये मिल गया हमें, देखें मिल गया ना। यहाँ से आपने हेडिंग चेंज करनी है और नीचे वाला ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करके नीचे आओ और ब्लैक कलर में जो भी होगा वो टेक्स्ट, ये देखें ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये रुका हुआ है, इसको कमेंट किया हुआ, ठीक है। कमेंट करने का क्या मतलब होता है कि भाई कोड का कुछ हिस्सा चले ही ना, इसकी तरफ आपने तवज्जो भी नहीं देनी है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में आ रहा है ये कमेंट है, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, आगे से सब कुछ नजर आना शुरू हो गया, वही जो उस फाइल में लिखा हुआ है। यहाँ पर आकर आपने अपना टेक्स्ट चेंज करना है बस, देखें लिखा हुआ है लव एंड केयर पेट शॉप, यहाँ पे आकर रुक गया, प्रेजेंट्स अ वास्ट सिलेक्शन, यहाँ आकर देखें प्रेजेंट्स अ वास्ट सिलेक्शन, सारा वही टेक्स्ट है, इसको हमने वहां जाकर टेक्स्ट को भी चेंज कर देना है। इसी तरह इन इमेजेस को फाइंड करना है, चेंज कर देना है। इसी तरह इन्होंने जो लोकेशन दी हुई है, अपनी लोकेशन दी हुई है आई फ्रेम, ठीक है ना, आई फ्रेम लगा हुआ है, इधर है, इसको भी ढूंढ देता हूँ मैं आपको, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें चेंज कैसे होता है। इसको भी यूँ करते हैं कि स्टार्ट पे रख के कंट्रोल F करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं आई फ्रेम। याद रखें ये जो कॉन्टैक्ट एस वाली लोकेशन, ये मैप आ रहा है, ये आई फ्रेम के टैग में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है मुझे इस फ्रेम को फाइंड करना है। देखते हैं ये कहाँ है, देखिए आगे आ गया नीचे, लेकिन ये भी रुका हुआ है, ग्रीन कलर में आ रहा है ना, इसका मतलब है ये आई फ्रेम रुका हुआ है और इसके आगे लिखा क्या हुआ, यूट्यूब। बेसिकली इस वेबसाइट से उठाया हुआ है, उसके ऊपर दो आई फ्रेम लगे हुए हैं, एक वीडियो वाला आई फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है, और एक लोकेशन वाला लगा हुआ है। ये वीडियो वाले पे अभी आया है, ओके कोई बात नहीं है, कंट्रोल F करें और फिर फाइंड नेक्स्ट करें। अब ये दूसरे पर आ गया, आ रहा है दूसरे पर, लोकेशन वाले पर आया है, फिर फाइंड नेक्स्ट करें, तीसरे पर आया है। मैं तीसरे पर क्यों लाया हूँ, वो दोनों कमेंट हुए थे ना, वो दोनों कमेंट्स थे। कमेंट्स का क्या मतलब है, उसे रोका हुआ कि ना चले, ठीक है। जो इस कलर में आपको नजर आएगा वो चलेगा। अब ये है क्या, बेसिकली आप देख रहे हैं ना, आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज सिर्फ ये करना है जो SRC के अंदर लिखा हुआ है। ये मैप आ रहा है ना गूगल का, और ये आपको कहां से मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाला मैप जो है ना, हम ये देना चाह रहे हैं जी, गूगल मैप्स पे गए हम, देना आपने कैसे लाना है, मैं आपको बता रहा हूँ मैप लाना कैसे है। जैसे आपने अपनी लोकेशन बनाई है, अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल यहाँ तो आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, आ रही होगी ना। यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ पीक सॉल्यूशंस, आ गया। ये हमारे वाला, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। बल्कि इसकी मैंने आपको एक असाइनमेंट भी देनी है, ग्रुप में शेयर करूंगा कि आप लोगों ने पीक सॉल्यूशन के जाकर इसी तरह, जैसे मैं अभी लोकेशन पर आया हूँ, ठीक है ना, काम ये भी है ना डिजिटल मार्केटर का कि अपने क्लाइंट्स को रिव्यूज़ दिलवाना, क्योंकि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे तो देखने वाले को अंदाज़ा होगा ना कि इनका बिजनेस उतना अच्छा है। तो मैं इनकी लोकेशन शेयर करूंगा और सब लोगों ने पीक सॉल्यूशंस को अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, कैसी आपका इन्वायरमेंट, अच्छा 5 स्टार रिव्यू देके, ठीक
है ना, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको, कितनी समझ आती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता कि रिव्यू इंग्लिश में दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपना उर्दू का कीबोर्ड ऑन कर लेंगे तो आप उर्दू में भी रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, मतलब शर्त नहीं है। और रिव्यू को अगर आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना हो तो उसके साथ आप तस्वीर लगा दें, और तस्वीर का ज़रूरत मतलब ये भी नहीं है कि आप ह्यूमन बीइंग की लगाएं, किसी एक्टिविटी की लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ की तस्वीर साथ लगा सकते हैं। लो जी, आगे हम यहाँ पे, यही है ना जी पीक सोल्यूशन। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेयर। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी लोकेशन निकाल कर अपने गूगल मैप पर ऐड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली वो लोकेशन मुझे कोड की सूरत में चाहिए, उस कोड को मैं वहां पे लिखूंगा तो मेरी वेबसाइट पर मेरी आनी शुरू हो जाएगी। शेयर, ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉपी लिंक। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कितना बड़ा लिंक है देखिए। और ये क्या लिखा हुआ है, एम्बेड अ मैप। ये देखिए, ये पूरे का पूरा वही वाला टैग नजर आ गया आपको जो उधर लगा हुआ आई फ्रेम, उधर भी ऐसे लगा हुआ ना आई फ्रेम। इस फ्रेम को देखो और इसको देखो, फर्क तो नहीं नजर आ रहा आपको, ये भी आई फ्रेम लिखा हुआ, यानी कि पूरे का पूरा उसने कहा कि अगर आपने आई फ्रेम का टैग चाहिए आपको तो यहाँ से ले लो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं उसको, नहीं हमें इतना लंबा नहीं लिखने की जरूरत, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या कहते हैं, कॉपी लिंक। और अपनी आसानी करनी हो तो ये भी कर सकते हैं हम। अब हम आ जाते हैं इधर, हाँ जी, ये था ना HTTPS। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल कोट्स लिखे रहने देने हैं मैंने, बल्कि ये रहने देते हैं, पूरा ही ले लेते हैं, हाँ पूरा आई फ्रेम ले लेते हैं, वो आसानी हो जाएगी आपको। कॉपी HTML, पूरी की पूरी कॉपी कर ली उसने HTML की, और यहाँ आए, देखिएगा जरा, मैं इधर आया और इधर पेस्ट कर दिया इसको, आगे सारे का सारा वही, सिर्फ एक दो चीजें मैंने नीचे से देखनी है। वो क्या, इधर मैंने विड्थ कितनी रखी हुई है, 400 और 300, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी वेबसाइट की स्पेस के हिसाब से एडजस्ट किया, 400 और 300। यहाँ पर विड्थ कितनी है, 600, जो वो डिफॉल्ट दे रहा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 400, और इसको मैं क्या कर देता हूँ 300, और इस लाइन को मैं खत्म कर देता हूँ, ऐसे ही है ना, ये डुप्लीकेट हो गया ना हमारा। अभी आपको मैं जो कर रहा हूँ मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा हूँ। जी, स्लैश स्टैरिक, और आगे क्या लिख दिया मैंने, स्टैरिक स्लैश। इसका क्या मतलब होता है कि भाई इस लाइन को भी रोको, और डबल स्लैश करूंगा तो एक लाइन को वो कमेंट कर देगा। एक तरीका ये भी होता है कमेंट करने का, ठीक है। और एक तरीका ये था कि मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता और डिलीट कर देता इधर से, लाइक दिस, रिमूव हो गई। सेव करिए अब जरा, अब देखते हैं क्या हुआ वेबसाइट पे। ये वाली है, अभी इसमें आ रही है डिजिटल मार्केटर की, आ रही है ना। अब अगर उसने वो ली होगी तो चेंज हो जानी चाहिए, यहाँ पर पिक सोल्यूशन आना चाहिए। देखिए, इसी तरह जब आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई होगी और उसको कॉपी करके यहाँ लाओगे तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल आपकी वेबसाइट में आ रही होगी। आप देख रहे हैं हमने पूरा होम पेज सेट कर दिया। अब क्या रह गया पीछे, ये मेन्यूज, मिसाल के तौर पर सपोज कर सिर्फ बताने के लिए, ये टेक्स्ट, इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो इस नंबर को देखें कौन सा है, इसको भी फाइंड कर लें और उधर से जाकर अपना नंबर चेंज कर लें, ठीक है। बाकी रह गया मेन्यू। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई ये आर्टिकल वाला मेन्यू मुझे नहीं चाहिए, सपोज कर रहे हैं कि हमने कोई मेन्यू निकालना है या बढ़ाना है,
तो अगर हमें निकालना है मेन्यू तो मैं लिखता हूँ, आ जाता हूँ वापस यहीं पर, आखिर में एक चीज़ देखते हैं और डिस्कस करते हैं। Ctrl F, होम, होम एक कॉमन सा है और मैं इसको इसलिए फाइंड कर रहा हूँ कि ये होम बार बार लिखा भी नहीं होगा, ऐसे ही है ना, मतलब होम मेन्यू में लिखा हुआ है ना, बार बार आर्टिकल हो सकता है किसी और जगह पे निकल ना आए, तो डुप्लीकेट के बचने के लिए मैं कह रहा हूँ होम को फाइंड करो। जी देख लें जरा, मिल गया, मेन्यू भी मिल गया। ये लिखा क्या हुआ है, मेन्यू फुटर, फुटर लिखा हुआ है ना। अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो हमें वेबसाइट पे दो तरफ मेन्यूज नजर आते हैं अपने, ये देखें यहाँ भी नजर आ रहा है ना मेन्यू पे आया मेन्यू में, और एक ऊपर बने हुए, इसका मतलब है ये जो उसने ढूंढा ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था, मुझे तो टॉप वाला मेन्यू चाहिए। मैं फिर आ जाता हूँ इधर, वो फिर हाईलाइट हो गया। एक और फाइंड करें, नहीं मिल रहा उसको। ये इश्यू जब भी हो, हम नीचे ही है ना, ऊपर आ जाए वापस और फिर Ctrl F करें। जी इसकी क्लास देखें कौन सी है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ फुटर वाला है, दो मेन्यू बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें उसने नाम क्या रखा हुआ है, साइट ब्रांडिंग, इस मेन्यू को नाम दिया है। सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, होम। आते जाए जरा नीचे और देखते जाते हैं। होम के बाद कौन सा था, अबाउट अस था ना, ये आ गया होम का मेन्यू। ये देखिए ये मेन्यू वाली नेविगेशन आ गई, इसको देखो आ रहा है, लिखा हुआ है नेविगेशन आईडी मेन्यू, यानी कि ये मेन्यू बना हुआ है, नीचे होम आया, उसके नीचे क्या आ गया, अबाउट, उसके नीचे क्या आ गया, आर्टिकल। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं भाई नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सपोज कर रहा हूं मैं अभी, तो मैंने इसे कर दिया Ctrl X, ठीक है। इसको सेव करें और जरा देखते हैं कि निकल गया वहां से मेन्यू ये वाला, निकला, खत्म हो गया ना मेन्यू। यानी कि इस तरीके से हमने मेन्यूज को रिड्यूस कर लेना, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको रिमूव करना है। अब मैं अगर कहूँ नहीं भाई मुझे ये चाहिए था, फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ, आ गया वापस। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे आर्टिकल्स के बाद एक मेन्यू और भी चाहिए, मैं क्या करता हूँ Ctrl C और यहाँ पर करता हूँ एक एंटर और एक और कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसका जो भी नाम रखना चाहूँ, अभी भी मैं कोडिंग को नहीं छेड़ रहा, आप देख रहे हैं कोडिंग को नहीं छेड़ रहा ना, सिर्फ नामों को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से भी आकर। सेव करें, देखते हैं क्या हुआ वहां। जी देखें जरा, एक और मेन्यू बढ़ गया, मेन्यू भी बढ़ गया ना एक बीच में। और एक आखिरी चीज देखें कि इस मेन्यू में जैसे गैलरी है तो ये href लिखा हुआ है, ये किस लिंक पर जा रहा है, जिस लिंक पर आपने भेजना होगा उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बस। अभी आप लोग मेन्यू भी नहीं चेंज कर रहे, मैंने नहीं ना कहा मेन्यू चेंज कर दें, मेन्यू एज इट इज ही रहने आपके साथ। आई थिंक सो कि अब आप लोग भी वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ या तो यार सबसे पहले वही तो किया। हाँ स्लाइडर वो अभी ना करें, वो फिर कोडिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम स्लाइडर भी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर मैं सबको इकट्ठा बता दूंगा कि आप उसको इमेज से रिप्लेस कैसे करें। अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे तो